गुरु रामदास जी की पंक्तियां भी हैं। जो सांस गिरास ध्याय मेरा हर हर, सो गुर सिख गुर मन भावे। सिखों ने विनती की, सतगुरु जी यह श्वास ग्रास की अवस्था एकदम नहीं मिलती, समय पश्चात मिलती है। पौड़ियां हैं इत राह पत पवड़ियां, चढ़िए हुई 21। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान देना यह नहीं कि उधम ही नहीं करना, हम सबको उधम नहीं छोड़ना चाहिए। इन पौड़ियों सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। दिल छोड़कर नहीं बैठ जाना कि मैं तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। द्वापर युग के अवतार श्री कृष्ण जी ने एक कीड़े की उदाहरण दी थी। अपने घरों में कई बार देखो, एक कीड़ा दीवार पर कितनी बार चढ़ने का प्रयास करता है, गिरता है, फिर चढ़ने का प्रयास करता है। कई बार जहां हाथ धोते हो, वॉश बेसिन अथवा कुछ अन्य ऐसे स्थानों पर जहां फिसलन हो, वहां कीड़ा चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है। कृष्ण जी ने कीड़े की ओर देख कहा था, देखो 10 बार गिरा, 15 बार गिरा, 20 बार गिरा, लेकिन 21वीं बार चढ़ने में सफल हो गया। कीड़े से ही शिक्षा ले लो, प्रयास जारी रखना, एक दिन अवश्य सफलता मिल जाएगी। एकदम नहीं अवस्था बनती। भाई साहिब जी, भाई वीर सिंह जी, जो कि रस से भरे जीवन का आनंद हर समय प्राप्त करते थे, बड़ी नम्रता वाली बंदगी करने वाली आत्मा थे। उनसे भी कुछ प्रेमियों ने आत्मिक प्रश्न किया था कि भाई साहिब वाहे गुरु जाप करते हैं, रस नहीं आता। उत्तर में भाई साहिब जी ने विनती की, प्यारों यह सहज का मार्ग है, यह अवस्था शीघ्र नहीं मिलती। गुरु अमरदास जी भी तो मोहर यही लगाते हैं। जीवन में आनंद आ गया, सच्चे गुरु का मिलाप हुआ है, परंतु यह मिलाप हुआ है सहजता से। आनंद भया मेरी माए, सतगुर मैं पाया, सतगुर ता पाया, सहज सेती मन बजियां बधाइयां। भाई वीर सिंह जी ने वचन किया कि यह सहज का मार्ग है। उदाहरण देकर समझाया कि जैसे युद्ध के मैदान में सैनिक शत्रु से लड़कर जीत प्राप्त करता है, तब फिर सैनिक को आनंद अर्थात रस अर्थात प्राप्ति अवस्था प्राप्त होती है। जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एवं आगे से कई शत्रुओं, ईर्ष्या, निंदा, चुगली इत्यादि, इनसे जब तक युद्ध है तब तक रस कहाँ। वाहे गुरु रूपी गोले रसना और मन रूपी तोप में से चलाकर दुश्मनों को शांत करने के पश्चात ही श्वास श्वास जपने एवं रस की प्राप्ति होती है। एक बार कोई 26-27 वर्ष का नव युवक बाबा नंद सिंह जी के पास आया और कहने लगा कि मैंने सुना है आप जी ने गुरु नानक जी के दर्शन किए हैं। बाबा जी ने ना की और ना हाँ की। सोचा यदि कहते हैं कि किए हैं तो अहतत्व है, यदि कहते हैं नहीं किए तो झूठ है। कहने लगे तू क्यों पूछ रहा है? कहने लगा इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जी ने किए हैं तो मुझे भी करवा दो। बाबा जी कहने लगे कितना पढ़ा है? कहता एमए पढ़ा हूँ। बाबा जी कहते हम तो सिर्फ 5 अक्षर पढ़े हैं। संत बंधावा सिंह जी हुए हैं बाबा नंद सिंह जी के विद्या गुरु। उन्होंने ना तख्ती ली थी और ना ही सलेट, मिट्टी पर ही लिखा था उ आ ई सा हा और आगे कह दिया कटा यम का बंधन और कहा तेरे लिए इतने ही काफी हैं। यहाँ यह मत समझ लेना कि महापुरुष अनपढ़ थे,
संसारिक विद्या यहाँ तक थी, वाणी की मर्यादा में, गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा में जो सूक्ष्मता महापुरुषों ने निकाली वह सामान्य आदमी की सोच से भी दूर है। जहाँ संसारिक विद्या समाप्त होती है वहाँ गुरु नानक जी के घर की प्रथम की पढ़ाई आरंभ होती है। एक विद्वान व महापुरुष में बड़ा अंतर है। बाबा जी कहते, तू एमए पढ़ा है, हम तो प्रथम भी नहीं पढ़े, तू ऐसे कर, हमें बैठे बैठे एमए करवा दे, हम तुझे गुरु नानक जी के दर्शन करवा देते हैं। वह नव युवक कहने लगा, एमए बैठे बैठे कैसे हो सकती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, शेष क्लासें उत्तीर्ण करनी पड़ती हैं, फिर एमए होती है। बाबा जी कहने लगे, गुरु नानक जी के दर्शन भी एकदम नहीं होते, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उद्यम करने पड़ते हैं। दास का यह कुछ उदाहरणें देने से भाव है कि सीढ़ियां चढ़े बिना मंजिल नहीं मिलती, श्वास ग्रास की अवस्था बने। यह सीढ़ी बहुत ऊंची है, परंतु हमने उस कीड़े से शिक्षा लेनी है, उद्यम नहीं छोड़ना। सिख कहने लगे कि श्वास श्वास नाम चले, यह सीढ़ी बहुत ऊंची है, इस अवस्था पर पहुंचने से पहले ही यदि मृत्यु आ जाए तो हमारा क्या बनेगा। गुरु रामदास जी कहते हैं, जो सांस गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुर मन भावे। कोई सरल मार्ग बता दे महाराज जी। दूसरी विनती, सिख कहने लगे, हम अल्पज्ञ जीव हैं, हमारी सोच छोटी है, गृहस्थी का काम काज भी करना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है, आने जाने वाले अतिथि की सेवा भी करनी है, आप ही कोई सरल मार्ग बताएं। सतगुरु जी, बाबा बुड्ढा जी व भाई गुरदास जी भी कहने लगे, हे सतगुरु, अनेक मतों में जीवों के कल्याण हेतु कुछ रचा गया है। जैसे सनातन मत वाले गीता जी का पाठ करने में ही जीव का कल्याण मानते हैं। आप जी भी कोई ऐसी वाणी की रचना करो जिसका पाठ करने से जीवों का कल्याण हो जाए और 24,000 श्वास सफल हो जाएं। आप जी के सिख कहीं भटक न जाएं। सिखों की इस अरदास के बारे में सूरज प्रकाश ग्रंथ में भी जिक्र है। ताते रचो एक आध बाणी, नित जिस पढ़त हो अघहानी, हृदय बसावे कमावे जोई, बहुर न जन्म मरण तिस होई। अघ कहते हैं पापों को, कमजोरियों को, बुरे विचारों को, हानि से भाव है खत्म होना। यह सूरज प्रकाश में लिखा है कि सिखों ने विनती की, सतगुरु जी ऐसी वाणी की रचना करो जिसे सिख प्रतिदिन पढ़े और उनके पाप निर्वृत्त हो जाएं। पढ़ने के उपरांत इसे यदि कोई हृदय में बसा ले और कमा ले, उसका जन्म मरण मिट जाए। सिखों की यह प्रेम एवं नम्रता भरी विनती सुनकर सतगुरु जी के कोमल हृदय में सारी सृष्टि के श्वास सफल करने के लिए उमंग अंकुरित हुई कि क्यों न ऐसी वाणी की रचना की जाए जिसे पढ़ने से मनुष्य के एक दिन में लेने वाले 24,000 श्वास सफल हो जाएं।